अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले किस्त में हमने हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु का वो अजीम शान खुतबा सुना था जिसने मुजाहिदीन के दिलों में ईमान की चिंगारी को शैला बना दिया था। ऐसा खुतबा जिसने पूरे लश्कर में जोश और वलूला भर दिया। तो दोस्तों, आज हम इस कहानी के अगले हिस्से में चलेंगे जहां आपको मजीद हैरानकुन और ईमान अफरोज वाक़यात सुनने को मिलेंगे। तो आपने फरमाया, ए अहले मक्का माज़मा और दूसरे ममालिक से आने वालों, मैं तुम्हें तकलीफ में मुब्तला नहीं करना चाहता। मेरा मकसद फकत इतना था कि तुम्हारा पूरा लश्कर पहुंच जाए। जैसे ही फौज की नफरी मुकम्मल हो जाती है, जिहाद के लिए रवानगी का ऐलान कर दिया जाएगा। सबने अर्ज किया, हुजूर वाला, अब कोई आने वाला बाकी नहीं रहा, सब आ चुके हैं। आप अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और बरकत पर भरोसा करके हमें रवानगी का हुक्म दे दीजिए। लश्कर इस्लाम की तरतीब अलामा वाकदी लिखते हैं, मुझे ये रवायत पहुंची है कि खलीफा अल हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने ये सुना तो फौरन उठ खड़े हुए। पापियादा अपने दूसरे साथियों हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु, हजरत सईद बिन ज़ीद बिन अमरू बिन नफील और कबीला उस व खजरज के लोगों को साथ लेकर मुजाहिदीन के लश्कर के पास मदीना मनव्वरा ज़ादा अल्लाह ताला अज़ा व शरफन से बाहर पहुंचे। लोगों ने आपको देखकर खुशी से नारा हाय तकबीर से इस्तकबाल किया। नारों की कसरत से पहाड़ भी अल्लाह अकबर की सदा से गूंज उठे। जब आवाज पहाड़ों से टकराई तो गोया पहाड़ों ने भी नारा तकबीर का जवाब अल्लाह अकबर की सदा से दिया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु एक बुलंद टेले पर चढ़कर खड़े हो गए। हत्ती कि आपने तमाम लश्करों का इस बुलंद मकाम से मायना किया। मंजर देखकर आपका चेहरा खुशी से खिल उठा और आपकी जबान मुबारक से ये दुआ निकली, अल्लाहुम्मा इंजिल अलैहिमुस सब्र व अय्यदहुम बिन नस्र वला तुसल्लिमहुम इला अदुबिहिम। ए अल्लाह, इन लोगों को सब्र व इस्तकामत अता फरमाना। ए मौलाए करीम, इनको फतह व नुसरत से सरफराज फरमाना। ए रब्बिल आलमीन, इन मुजाहिदों को उनके दुश्मनों के पंजे में असीर ना होने देना। आमीन। दुआ के बाद सबसे पहले आपने यजीद बिन अबी सफियान रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और उन्हें एक फौजी निशान अता फरमाकर 1000 शहसवारों का अमीर मुकर्रर फरमाया। फिर कबीला बनो आमिर में से रबिया बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया, जो हिजाज के मशहूर शहसवार थे। उनके लिए भी आपने एक झंडा बांधा और उन्हें दूसरे 1000 सवारों पर अमीर मुकर्रर किया। उन्होंने हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने यजीद बिन अबी सफियान की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, ये हैं रबिया बिन आमिर, एक बुलंद रतबा शख्स जिनके कारनामे मफाखिर और बुजुर्गी का हर तरफ चर्चा है। उनकी शजात, बहादुरी, हमला आवरी और राब व दबदबा को तुम खूब जानते हो। मैंने उन्हें तुम्हारे साथ किया है और तुम्हें उन पर अमीर मुकर्रर किया है। तुम्हें चाहिए कि इन्हें हर अव्वल दस्ते और मुक़द्दमतुल जैश के तौर पर अपने आगे रखो। अपने काम में उनसे मशवरा लो और इस पर अमल भी करो और उनकी मुखालिफत ना करो। यजीद बिन अबी सफियान ने आजिज़ी से कहा, मैं इन तमाम बातों को बर्ज़ा व रग़बत कबूल करता हूं और इन हिदायत पर अमल को अपनी इज्जत और सआदत समझता हूं। जब लश्कर इस्लाम रवानगी के लिए तैयार हुआ और हजरत अबू बकर की नसीहतें सुन लें, दोनों लश्कर हथियार बांधे हजरत अबू बकर की खिदमत में हाजिर हुए। यजीद बिन अबी सफियान और रबिया बिन आमिर घोड़ों पर सवार अपनी अपनी कौम की क़यादत करते हुए हजरत अबू बकर के पास पहुंचे। जब आप उन्हें रुखसत करने लगे तो पैदल चलने लगे। यजीद बिन अबी सफियान ने अर्ज किया, ए खलीफे रसूल खुदा, हमें अल्लाह के गजब से हया आती है कि हम सवार हों और आप पैदल चल रहे हों। या तो आप भी सवार हो जाएं या फिर हम भी उतरते हैं। हजरत अबू बकर ने फरमाया, ना मैं सवार हूंगा और ना आप उतरें।
मुझे अल्लाह की राह में उठने वाले इन कदमों पर अजर व सवाब की उम्मीद है। चनांचे आप लश्कर के हमरा इसी तरह पैदल चलते रहे, यहां तक कि तंबतुल वदा के मकाम तक पहुंचे और वहां ठहर गए। यजीद बिन अबी सफियान ने अर्ज किया, या खलीफुल रसूल, हमें कुछ वसीयतें और हिदायत इरशाद फरमाएं। आपने फरमाया, अपनी कौम और साथियों पर गुस्सा ना करना। जब सफर में चलो तो अपने साथियों पर सख्ती ना करना। हर काम में अपने साथियों से मशूरा करना। अदल व इंसाफ पर अमल पेरा रहना। जुल्म और ज्यादती से दूर रहना, क्योंकि जो जुल्म करता है वो कामयाब नहीं होता और ना ही अपने दुश्मन पर गालिब आ सकता है। कुरान मजीद की हिदायत को अपने लिए हर्ज जान बनाए रखना। अल्लाह सल्लल्लाहु इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़िताल औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअह फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। ए ईमान वालो, जब काफिरों के लश्कर से तुम्हारा मुकाबला हो तो इन्हें पेट न दो, जो इस दिन उन्हें पीठ दिखाएगा, मगर लड़ाई का हुनर सीखने या अपनी जमात से जा मिलने के लिए वो अल्लाह के गजब में पलटेगा और इसका ठिकाना दूज़ख है, और क्या बड़ी जगह है पलटने की। और जब तुम अपने दुश्मन पर फतह पालो तो बच्चों, बूढ़ों, औरतों और नाबालगों को कत्ल ना करना। खजूरों के करीब भी मत जाना। फसलों को मत जलाना। फलदार दरख्तों को ना काटना और हलाल जानवरों के अलावा किसी जानवर को ज़ब्ह ना करना। जब तुम्हारा दुश्मन से कोई मुआहदा हो जाए तो अहद शिकनी और गद्दारी ना करना, और जब दुश्मन से सलह कर लो तो सलहनामा का पास रखना और उसकी धज्जियां ना बुखेरना। जल्द ही तुम्हारा एक ऐसी कौम से गुजर होगा जो अपने गिरजा घरों में रहबानियत और गोशा नशीनी इख्तियार किए हुए हैं। इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ देना, जबकि वो अपनी तन्हाई को अपने लिए बेहतर समझते हैं और इस पर राजी हैं। उनके इबादत खानों और गिरजों को मुनहदम ना करना। एक और कौम से भी तुम्हारा सामना होगा जो सलीब के पुजारी हैं। ये हिज़्ब शैतान है जो दरमियान से सर मंडाते हैं और उनका सर ऐसे लगता है जैसे कटा परिंदे का मिट्टी का घोंसला। इन लोगों के सरों पर तलवार रखना यहां तक कि वो इस्लाम कबूल करें या दलील के साथ जजिया अदा करें, वरना उन्हें हरगिज़ न छोड़ना। अल्लाह तुम्हें फतह नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आखिर तक वीडियो देखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम हमारे चैनल इस्लामिक हेरोज हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।